नमस्कार, रिप्लीट इक्विटीज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कल यानी 9 अक्टूबर 2025 को बाजार कहाँ जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो विश्लेषण शुरू करने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसको निवेश की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। तो हुआ ये कि एक शानदार तेजी के बाद आज बाजार ने थोड़ा सा सांस लिया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब सबके मन में एक ही बड़ा सवाल है, क्या ये बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है या फिर यहां से एक बड़े डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबरों की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं नंबर झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि आज बाजार में असल में हुआ क्या। तो निफ्टी 50 आखिरकार 62 अंक नीचे, यानी लगभग 4.25% की गिरावट के साथ 25,046 पर बंद हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बुल्स ने एक लंबी दौड़ के बाद थोड़ा पानी पीने के लिए ब्रेक लिया है। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, वो तो लगभग फ्लैट ही रहा, सिर्फ 28 अंकों की मामूली सी गिरावट। इससे एक बात तो साफ है कि आज जो बाजार पर दबाव था ना, वो बैंकिंग सेक्टर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और यहाँ से तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ आईटी में मजबूती थी, वहीं दूसरी तरफ रियलिटी, ऑटो, एनर्जी सब में 1% की भारी भरकम बिकवाली हुई। ये बाजार में ना एक साफ साफ बंटवारा दिखा रहा है। मतलब पैसा सुरक्षित माने जाने वाले आईटी में जा रहा है और इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर से निकल रहा है। दिलचस्प है। और ये जो बंटवारा है ना, ये स्टॉक्स में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे आईटी के दिग्गज थे जो बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे हेवीवेट्स जो बाजार पर दबाव बना रहे थे। ठीक है, तो नंबर तो हमने देख लिए, लेकिन असली खेल तो बड़े पैसे का होता है ना? तो चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी एफआईआईज और डीआईआईज आखिर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर तो सच कहूं एक तगड़ी रस्साकशी चल रही है। एक टीम है एफआईआईज की, यानी विदेशी निवेशकों की, जो पिछले कुछ दिनों से बेचने की मूड में लग रहे हैं, और दूसरी तरफ है टीम इंडिया, यानी हमारे डीआईआईज, घरेलू निवेशक, जो हर गिरावट पर खरीदारी करके बाजार को एक मजबूत सहारा दे रहे हैं। दोनों के बीच में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। और देखिए, ये बात इससे बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारा स्मार्ट डोमेस्टिक मनी हर गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देख रहा है, वहीं एफआईआईज वैश्विक संकेतों के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार को नीचे से संभाल कौन रहा है। चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं और चलते हैं ऑप्शन चेन के पास। ये हमें ट्रेडर्स की मानसिकता बताएगा कि उनके हिसाब से कल के लिए मजबूत सपोर्ट कहाँ है और बड़ी दीवार यानी रेजिस्टेंस कहाँ खड़ी है। हाँ, इससे पहले कि हम नंबरों में डूबे, दो आसान सी चीजें समझ लेते हैं। सपोर्ट मतलब वो लेवल जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को गिरने से रोकते हैं, और रेजिस्टेंस ये वो लेवल है जहां बिकवाली करने वाले हावी हो जाते हैं और बाजार को ऊपर जाने से रोकते हैं। बस इतना ही। तो डेटा बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। देखिए, निफ्टी के लिए 25,000 एक लक्ष्मण रेखा जैसा सपोर्ट है। इसके नीचे जाना मुश्किल होगा। ऊपर की तरफ 25,100 और 25,200 पर बिकवाली का दबाव है। बैंक निफ्टी के लिए 55,000 का सपोर्ट अहम है। और ये देखिए, पुट कॉल रेशियो जो बाजार का मूड बताता है, वो भी न्यूट्रल से थोड़ा सा सतर्कता की तरफ है। मतलब ट्रेडर्स थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हैं। तो इतने सारे डेटा पॉइंट्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ऑप्शंस, इन सब को मिला के आखिर नतीजा क्या निकलता है? कल के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब आखिरी फैसले पर आते हैं। ठीक है, तो एक्शन प्लान ये है। सबसे पहली बात, अपना नजरिया न्यूट्रल से हल्का बेयरिश रखें। मतलब बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद मत रखिए। निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल ये सबसे अहम है, इस पर नजर बनाए रखिए। बैंक निफ्टी को 56,000 के ऊपर रहना ही होगा। अगर खरीदारी करनी है तो आईटी सेक्टर में मौके मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, बैंक और रियलिटी में अभी आक्रामक खरीदारी से दूर रहिए। और सबसे जरूरी बात, प्लीज हमेशा हेज या एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें।
अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिनको ये रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा दूर रहना है, जिनको थोड़ी शांति चाहिए लेकिन रिटर्न भी अच्छे चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। इसका नाम है निफ्टी 50 ट्विन विन MLD। अब ये है क्या, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसमें जीत दोनों तरफ से हो सकती है। मान लीजिए आपने निवेश किया और 3 साल में बाजार फ्लैट रहा या गिर गया, कोई टेंशन नहीं, आपको अपना तय ब्याज मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अगर बाजार ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी तो आपको इक्विटी लिंक्ड यानी बाजार से जुड़ा हुआ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है ट्विन विन, दोनों हाथों में लड्डू। तो अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया, इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, रोज ऐसे ही स्पष्ट बाजार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। और अगर आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं, प्रीमियम रणनीतियाँ, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, इन सब के लिए हमारी वेबसाइट repleteequities.com पर जरूर जाएं। वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जाते जाते एक आखिरी बार याद दिला दें, ये सारा विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे वित्तीय सलाह ना समझे। बाजार में निवेश करना जोखिम के अधीन है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।